सूर्य के बिना ता जीवन भी असंभव बा। ये अवश्य ही और राक्षसन के षड्यंत्र बा मुनिवर। ए तरह से अकस्मात अंधकार होखे से समस्त सृष्टि में अराजकता फैल जाई मुनिवर, जेकर लाभ उठा के ये राक्षस अपन साम्राज्य स्थापित कर चाहताड़न है संसार में। इस समय कोनो भी प्रकार की परिस्थिति के संभावना के अनदेखा ना करल जा सकेला महाराज। ऋषिवर, तो आप ही बताई, अब इस स्थिति में हमने की का करे के चाहिए? केवल एक ही बाड़े देवी अंजनी जे हमने के संकट से उबार सकेले, और ऊ बानी महादेव। हे महादेव, आपकी इच्छा के अतिरिक्त सृष्टि के एगो कण भी ना हिल सकेला, और ऐसे में सूर्य के ए तरह से अदृश्य होखल आपके ही दिव्य लीला होखी प्रभु। परंतु ये कारण संपूर्ण संसार जौना संकट में आ गइल बा, ओकरा से केवल आप ही हमने के निकाल सकेले प्रभु। कृपा करी प्रभु, कृपा करी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तृप्त हो गई नी हम। अब हमार पेट हमार मन दोनों भर गइल बा। अब घर चलल जाए। माता चिंतित हो रहा लोखिए। रुक जा मायावी वानर। एगो और दिव्य पुरुष आ गइल हमसे लड़े। के बाड़ा तू? और यदि असत्य कहलाता ही क्षण तहार अंत कर दे। सर्वप्रथम प्रणाम। दूसर बात ई कि हम कबो असत्य ना कहेनी, माता मना कइले बानी। तीसरा बात ई बा कि केसरी नंदन अंजनी पुत्र मारुति बानी हम। जौना शिशु के गर्भ मात्र में आवे से ही पूरा संसार हिल गईल, तो सोच ली देवराज इंद्र कि जब वो बड़ा होखी तक का होखी। हमार संदेह सही रहे। इहे उ दिव्य वानर बालक बा जकरा मारे के चेष्टा हम और हमार औरस पुत्र बाली दोनों कैले रहले। सविनय निवेदन बा महाराज, हमके आपसे ना लड़े के बा, क्षमा करी। हम यहाँ तरह से लड़े ना, एगो अधूरा कार्य पूरा करे आइल बानी, तोर विनाश करे आइल बानी। हे दिव्य पुरुष, जीवन मरण ता हमरे आराध्य प्रभु श्री राम के हाथ में बा। केवल आपके इच्छा से ता आप हमके स्पर्श भी ना कर सकेनी। तहारी ऊपरी भोलापन तोर भीतर के कुटिलता के ना छिपा सकेला। युद्ध खातिर सज हो जा। हम आपसे युद्ध करे ना चाहतानी, कहे कि हमके वो मिल चुकल बा जौन के हमके आवश्यकता रहे। आज्ञा चाहिए। यदि आपके हमसे युद्ध करे के बा तो हमार मित्र बंधु से समय ले ली। हमार दिनचर्या के लेखा जोखा उहे रखेला। आज ही वानर बालक यहाँ से जीवित ना जाए के चाहिए ना। प्रणाम। का भइल वानर बालक, भयभीत हो गईला? हमरा समक्ष दिखावा अपन मायावी शक्ति, करा हमरा से युद्ध। हम आपसे युद्ध करे ना चाहत रहनी, गजराज महाराज के चोट लग जाई। प्रतीत होत बा तहार माता पिता तारा के मायावी शक्ति ता दे देले, किंतु युद्ध लड़े के साहस ना देले। ये ता मान ही न रहल बानी। पहले इनके गजराज से नीचे उतारे के होखी।
वज्र प्रकट। मारुति। हमार मारुति अवश्य कोनो संकट में बाड़े। रानी माँ, हमनी संपूर्ण महल में ढूंढ लेनी, परंतु युवराज मारुति हमनी के कहीं ना दिखाई दे रहल बाड़ी। ना दिखाई देलन तो कहाँ बाड़न मारुति? संतान जब संकट में होके तो माता के हृदय जान लेवेला। हमरा के आभास हो रहल बाकी हमार मारुति पर कोनो भारी विपत्ति आयल बा। देवी अंजनी, कृपया आप विचलित ना होगी। हमार वज्र के प्रहार के रोके के सामर्थ्य केहू में नहीं खे। आज हम अपन मार्ग के सबसे बड़ बाधा से भी मुक्ति पा लेनी। एक ऐसन विचित्र अनुभूति बा, हमके ऐसा आभास काहे होत बा जैसे कुछ अनुचित घटल होके। ना, मारुति! पुत्र, अपन नेत्र खोला। पुत्र, पुत्र अपन नेत्र खोला। पुत्र, हमार स्वर सुनी। पुत्र, अपन नेत्र खोली। मारुति, के वो निष्ठुर पाताल हृदय जे हमार कोमल हृदय बालक पे घातक प्रहार कैले बा। आवा हमरा समक्ष। मारुति, हम आपके पिता बानी। हम आपके कुछ ना होके दे पुत्र। हम अपन मंत्र शक्ति से सब कुछ ठीक कर दे। ओम लुम नमः। ओम व्योम नमः। हम आपकी बंधन और निर्जीव अवस्था में ना देख सकेली पुत्र। हम आपकी अटखेली, आपके चपलता पुनः देखे चाहता है। आपके उठे के होखी मारुति, उठे के होखी आपके।
हमार मंत्र निष्फल काहे होत बा? अब हम का करी? महादेव, 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 ये कैसे न्याय बा महादेव? ये कैसे परीक्षा बा महादेव? हे महादेव, हमार मारुति आप ही के कृपा बा, आप ही के आशीर्वाद बा हमनी सब खातिर। अपन आशीर्वाद के मान रखब ना, हमार मारुति के सुरक्षित रखब ना। देवी शांत हो जाइए। हम अपने सैनिक के चारों दिशा में भेजले बानी उनके खोज खातिर। शीघ्र घर लौट आई हन, कुछ ना होखी उनके। हो चुकल बा, हाँ, हम जानता नहीं हो, कुछ हो चुकल बा उनका के। देवी वो अपने मित्रन के साथ आस पास खेलत होखी हन, लौट आई है अपने घर। ऋषिवर आपे इनकरा से कुछ कह। नहीं महाराज, देवी अंजनी कोनो साधारण स्त्री नहीं की। यदि उनके मन में कोनो इतना तीव्र आकांक्षा उत्पन्न भइल बा तो ऐसन संभावना के अनदेखा ना करल जा सकेला। हम सबके देव आदि देव महादेव से मारुति के कुशलता के प्रार्थना करे के चाहिए। ऋषिवर, हमार पुत्र हमार जीवन रेखा बा। हमार मारुति के बिना हमार कोनो अस्तित्व नहीं के। यदि उनका के कुछ भी हो गइल ना तो हम अपन भी प्राण त्याग दें। ना देवी, महादेव तो करुणा के सागर बानी। यदि आप पवित्र मन से उनके पुकारब तो अवश्य सुनिए। एगो माता होखे के नाते देवी अंजनी के मनोदशा हम समझ सकेनी प्रभु। उनकर करुण क्रंदन हमरे मन के व्यथित कर रहल बा। हे देवी, कोनो भी यात्रा में यात्री समस्त पड़ाव पार करे के पश्चात ही गंतव्य तक पहुंचेला। माता अंजनी के मन में इस समय जौन उथल पुथल चलत बा, ऊ त उहे दिन उनके भाग्य में लिख दिहल गईल रहे। जौना दिन ऊ मारुति के अपना गर्भ में धारण कैनी, अर्थात ही अप्रिय अनुभव के बिना मातृत्व के पूर्ण अनुभूति असंभव है। सत्य कहनी प्रभु, संतान के कारण मिलल सुख दुख से ही मातृत्व अथवा पितृत्व के अनुभूति पूर्ण होखेला। मातृत्व से उत्पन्न भइल माता अंजनी के करुण प्रार्थना और पवन देव के मारुति के प्रति पितृभाव मारुति के यात्रा में एगो नया मोड़ लावे वाला बाड़े। आपकी मधुर निश्चल मुस्कान के बिना इस संसार में कुछ नहीं किया पुत्र। आपके चंचलता, आपके शैतानी, ओकरा अतिरिक्त इस समस्त सृष्टि में हमरा खातिर कुछ नहीं के। लेकिन के बाऊ जे आपके भोला मुखमंडल के आभा के छीने के दुस्साहस कैले बा, उजे के हो भी बा, वो है संसार में उपस्थित बा और हमार प्रदान कैल जीवन वायु के कारण ही जीवित बा। परंतु अब ऐसा ना होई। यदि हमार पुत्र अपन जीवन खातिर संघर्ष कर रहा बा तो इस समस्त संसार के भी अपन प्राण वायु और जीवन खातिर संघर्ष करे के पड़ी। हम पवन देव समस्त मरुड़गढ़ के ही आदेश देतानी, लोक परलोक, धरती आकाश, ग्रह नक्षत्र, समस्त संसार में होखे वाला जीवन प्रवाह के अभी और यह क्षण रोक दे। अब समस्त संसार के पवन देव के कोप के भुगते के ही पड़ी।
सब का हो रहल बा? हमके तो लग रहा बा हमार प्राण ही निकल जाए। हम सांस ना ले पा रहल बानी मुनिवर। ये कही कि का हो गइल? एक बार अपन पुत्र से मिल लेती तो। ई का हो रहल बा ऋषिवर? समस्त सृष्टि मृत्यु के द्वार पे खड़ा बा महाराज। यदि संसार के अंत यही लिखल बा त हमके ओम नमः शिवाय। अपने चरण में स्थान दी। हर हर महादेव। ऐसन प्रतीत हो रहल बा जैसे पृथ्वी लोक पे हाहाकार मचल होके। नारायण नारायण। आई देव ऋषि। ये सब आपके ही कर्म के परिणाम बा। ये आप का कहा था नहीं देव ऋषि? विधि के सरल विधान बा कि प्रत्येक कर्म के एक ही प्रतिक्रिया होखी और एक के परिणाम होखी। ई संकट उ हृदयहीन अधर्म के परिणाम बा जे आप देवता उ अबोध बालक मारुति के संग कैले बानी, विशेषकर इंद्रदेव आप। परंतु देव ऋषि, प्रत्येक राजा के धर्म हो खेला कि वो हाथाताइयन से अपन राज्य के रक्षा करे। हम भी उ मायावी वानर के विरुद्ध है कहीं नहीं। लग रहल बा सत्ता के मद में मति भ्रष्ट हो चुकल बा आपके। तबे ते ही अघोर अनुचित कर्म के आप उचित ठहरावे के प्रयास कर रहल बानी। आप देवता के कारण असंख्य जीव जंतु अपन अंतिम श्वास गिन रहल बाड़न। आप सब पर गौ हत्या, ब्रह्म हत्या और जीव हत्या के पाप आई। और शीघ्र ही जब धरती पर जीवन समाप्त हो जाई, यज्ञ कर्म पुण्य और आचरण समाप्त हो जाई, तो इस स्वर्ग लोक भी टिक ना पाई इंद्रदेव। कहे कि आप लोग के शक्ति मिलेला उ लोग के द्वारा कैल गई पूजा से, उनके द्वारा कैल गई यज्ञ से, जिनके आप सब मृत्यु द्वार तक पहुंचा देले बानी। नारायण नारायण। भूल तो भइल बा हमरा से देव ऋषि, परंतु अब भूतकाल में जाके अपन भूल के तना सुधार सकेली। किंतु पश्चाताप द्वारा अपन भविष्य के नष्ट होके से अवश्य बचा सकेली। आप हमार नेत्र खोल देनी देव ऋषि। अब आप ही कोनो उपाय बताएं। आपन अहंकार और शक्ति के मद में आप ई भी ना जान पौनी कि जौन मारुति पे आप प्रहार कैले बानी, वो आप में ही से एगो देवता पवन देव के और पुत्र बाड़न। वो अपन पुत्र के स्थिति देख के क्रोधित हो गए बाड़न और ओही वजह से आज समस्त संसार संकट में बा इंद्रदेव। आप सबके सर्वप्रथम पवन देव से जाके क्षमा याचना मांगे की चाहिए। कि हमरा से कैसन घोर अनर्थ हो गई जे हम पवन देव के पुत्र पे ही वज्र के घातक प्रहार कर दे। देव लोग, हमनी के शीघ्र चल के पवन देव से क्षमा के भीख मांगे के पड़ी। आई। हे पवन देव, हम सब देवता आपसे प्रार्थना करल बानी कि आप अपन क्रोध त्याग कर इस संसार में पुनः प्राण वायु के संचार करें। यदि ऐसे ही रहल तो शीघ्र ही सृष्टि के अंत हो जाई। हम बानी आपके अपराधी पवन देव। ओ हम ही बानी जे अपन वज्र से आपके पुत्र पे प्रहार कैले बा। हमरा के क्षमा कर दी पवन देव। हमार मन तक कर रहल बा कि अभी और ही क्षण अपन पुत्र के अपराधी से प्रतिशोध ले, किंतु हम ऐसा कर ना सकेली। कहे कि हम आपके विरुद्ध गईनी।
तई बहुत बड़ अधर्म हुई। काहे कि आप एगो राजा बानी इंद्रदेव, राजा बानी, किंतु अब आपकी निष्ठुरता के परिणाम इस समस्त संसार के भुगते के पड़ी। नारायण नारायण। ना पवन देव, आपके व्यथा उचित बा, परंतु ई विकट परिस्थिति से निकले के अवश्य ही कोनो मार्ग होखी। इंद्रदेव, का आप अपन वज्र के प्रहार के लौटा सकेनी? ना देव ऋषि, वज्र संसार के सबसे अचूक अस्त्र हा। ओकरा प्रहार के विपरीत करे के सिद्धि हमरा पास नहीं है। हम कुछो ना कर पाई। टका कर सके लिया। हमरा पुत्र के समक्ष सब कुछ मूलहीन हा। कैसन विवशता बा, कितना निसहाय और विवश पानी हम। हमार पुत्र के अपराधी हमरा समक्ष बा और हम कुछ ना कर सकेंगे। किंतु स्मरण रहे इंद्रदेव, हम एक कार्य अवश्य कर सकेंगे। हम अपन पुत्र के समान अपन देह के त्याग अवश्य सकेंगे। अवश्य त्याग सकेली हम। अब तो संसार के सर्वनाश निश्चित ही जान पड़ रहल बा। के बचाई सृष्टि के है सर्वनाश से? के बचाई? पवन देव, जीवन के आस के खो दिहल आप जैसन परम ज्ञानी के शोभा ना देवेला। पवन देव, धर्म के स्थान भावना से ऊपर हो खेला। समस्त संसार सुचारू रूप से चल सके और करे खातिर हमें प्राणवायु के संचार करब आपके धर्म बा। इंद्रदेव हमार पुत्र के आहत कैले बाड़े और उनकर ही कित्र से हमार हृदय व्यतीत भइल बा। हमके का केहू भी पिता अपन संतान की अवस्था में ना देख सकेला। यदि हमार पुत्र मारुति के प्राण संकट में बा तो हम भी ना जिए चाहता नहीं प्रभु। के कहत बा कि मारुति के प्राण संकट में बा? आपके कहे के तात्पर्य का बा ब्रह्मदेव? ओ जे अपन भाग्य स्वयं लिखेले, जे प्रकृति के समस्त नियम से परे बाड़े, उनकर प्राण संकट में कैसे आ सकेला? प्रभु, अब वो समय आ गइल बा कि आपके द्वारा संचालित ई महालीला के ज्ञान ई सबके भी होखे। हे पवन देव, इंद्रदेव, देवऋषि नारद और समस्त देवगण, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र मारुति कौनो साधारण वानर ना अपितु ई युग में हमार कपि अवतार पाड़े। इस संसार में धर्म और भक्ति के स्थापना और दुष्ट के संहार करे खातिर मारुति के जन्म भइल बा। हे महादेव, घोर पाप कैले बानी हम। हमार अपराध के कौनो क्षमा ना, केवल दंड बा।
हे महादेव, केवल देवराज इंद्र ना, हम सब देवतागण भी पाप के भागी बानी। हमने आपके पहचान ना पौनी महादेव, हमने अज्ञानी हो गए रहनी अपने अहंकार में। क्षमा महादेव, क्षमा महादेव, क्षमा। हमने के क्षमा कर दी। क्षमा ही उस शाश्वत उपाय है जैसे शांति के स्थापना कही जा सकेला। ई खातिर आप समस्त देवगण के हम क्षमा दान देता नहीं। आपके कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। वास्तव में आप दया के महासागर बानी महादेव। मारुति के शरीर इस समय सुप्त अवस्था में बा। भले ही उनके कुछ स्मरण न रहे, परंतु उनके अवचेतन मन आपके सुन सकेला इंद्रदेव। कुछ कहे के बा उनसे। हे मारुति, हमके ज्ञात बा कि हम आपके दोषी हैं, कदाचित क्षमा के योग्य नहीं की, परंतु हम पश्चाताप करे चाहता नहीं। आपके आशीर्वाद देवे चाहता नहीं पुत्र। हमार वज्र आपके आघात पहुंचे लेबा, ई खातिर हम आपके आशीर्वाद देवे चाहता नहीं। आपके शरीर भी हमार वज्र के समान कठोर बन जाई। वज्र का संसार के कोनो भी अस्त्र या शस्त्र आपके देह के ना भेद पाई। इंद्रदेव का वर है मारुति, आज से हो हनुमान। देह तुम्हारा कठोर होगा मेरे वज्र समान। वरुण देव का वर है तुमको, जो है सदा ही अटल, डालेगा प्रभाव कहीं न कभी भी तुम पर जल। विश्वकर्मा हूँ वर ये तुमको देता हूँ तत्काल। मेरे शस्त्रों से बन जाओगे शत्रु का काल। अग्निदेव का वर है तुम्हारा, कुछ न करेगी अग्नि। नारद का भी वर है तुम सा होगा कोई न ज्ञानी। हे मारुति, आप अपन इच्छानुसार आपन स्वरूप, आपन आकार प्रकार परिवर्तित कर पाई हैं, अर्थात आप इच्छाधारी होगी हैं। आप इस संसार के सभी भक्त एवं उपासकन खातिर धर्म रक्षक सिद्ध होगी हैं। हमार ब्रह्मास्त्र भी आपके छू ना पाई। हम आपकी आशीष देता नहीं कि आपके कौनो भी तत्व कौनो प्रकार के क्षति ना पहुंचा सकेला, चाहे वो कोनो व्याधि होके, कौनो ग्रह अथवा कोनो शत्रु। हम महाकाल आपके स्वयं आशीर्वाद देता नहीं कि आप पे काल के कौनो प्रभाव ना होई। आप चिर युवा रहब, अजर अमर हो खबाब। माता, अब जाके हमनी के समझ में आइल कि मारुति के भूख के लीला के वास्तविक आशय का रहे। हाँ,
जैसे कि प्रभु कहले रहनी कि मारुति से हनुमान बने के उनकर दिव्य यात्रा वास्तव में यही जैसा प्रारंभ होगी। समय के खेल बड़ा ही रहस्यमयी हो खेला। जहाँ देवता और राहु के अहम के संग्राम से उत्पन्न भइल संकट संसार के निगल जाए वाला रहल, उहे मारुति के दिव्य लीला न सिर्फ उस संकट के टाल देहले बा, अपितु ई लीला के फलस्वरूप उस जगत के कल्याण करे वाला भक्त श्रेष्ठ हनुमान भी बन गईल बाड़न। एगो ऐसन धर्म पराय महाबली जे सदा सदा के खातिर धर्म के रक्षा और दुष्टों के दमन करी है। का भइल गुरुदेव? राहु पुत्र, रक्षा करी गुरुदेव, रक्षा करी, हमार रक्षा करी। पुत्र का भइल? तहारी दुर्गति के कैलाश? हम सूर्य लोक पहुंचे ही वाला रहनी, परंतु मार्ग में हमार मुठभेड़ एगो बानर बालक से हो गए और वो अकेला बानर हमार पूरा सेना के विध्वंस कर देलस। गुरुदेव, अवश्य ही ई मायावी बानर बा। हमनी के ऐसन स्थिति में का करे के चाहिए? एकर तात्पर्य बा कि देवी शक्ति उत्थान पे बा और ई अवधि हमनी के विस्तार के खातिर अनुकूल ना बा। और कूटनीति ई कहेले कि ऐसन परिस्थिति में हमनी के धैर्य रख के उचित समय के प्रतीक्षा करे के चाहिए। एक खातिर राहु, हम तो के पाताल लोग भेज रहल बानी और सिंहिका तू दक्षिण में समुद्र तल के नीचे रहबू। वो स्थान लंका के निकट बा, यही खातिर तू वहां सुरक्षित रहबू। जैसन आपके आज्ञा गुरुदेव, परंतु हम अपने साथ भय अपमान के भूलब ना, और हम वचन दे रहल बानी आपके कि उचित अवसर आवे पे हम प्रतिशोध अवश्य लेब। केहू न रोकी तो के प्रतिशोध लेवे से, बस प्रतीक्षा करिहा उचित और अनुकूल समय के। इस समस्त शक्ति मारुति के भीतर छुपल हुई, जेकर आविष्कार हुई लीला के क्रम में करी है। आपन जीवन के भिन्न भिन्न स्तर पे वो दिव्य क्षण आ चुकल बा, जब मारुति के आपन नेत्र खोल के एगो नवीन दृष्टि से इस संसार के पुनः देखे के बा। मारुति पुत्र, माता, माता, उठा पुत्र। हम तो आकाश में रहनी, मेघ से और ग्रह से भी ऊपर, यहाँ कैसे पहुँचनी? प्रणाम महादेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। और सब देवता भी आयल बानी, प्रणाम। ओ, तो आप सब देवतागण हमार विरुद्ध अभियोग लेके महादेव के पास गए होखिए, और महादेव आयल बानी हमके दंडित करे, काहे कि हम आप सबके परास्त करके वो दिव्य फल खा लेनी। का आपके लागेला कि आप कोनो भूल कैले बानी मारुति? आप कर भी ना सकेली, और ना ही संसार में कोनो शक्ति में आपके दंडित करे के क्षमता बा पुत्र।
आपके ज्ञात बा पुत्र, हम आपके लेके कितना चिंतित रहनी। हमार गुरु के आंख में हमरे कारण आंसू ना आवे के चाही। पवन देव, मारुति सुरक्षित बाड़े। अब आप संसार में प्राणवायु के संचार करी। उचित बा महादेव। हम पवन देव समस्त मरुणगढ़ से ही निवेदन करतानी, लोक परलोक, धरती आकाश, ग्रह नक्षत्र, समस्त सृष्टि में जीवन वायु के प्रवाह पुनः आरंभ करी। देवी अंजनी, नेत्र खोली, उठी। मारुति, मारुति, मारुति। महादेव, आपकी आज्ञा के अनुसार हम समस्त संसार में जीवन वायु के प्रवाह पुनः स्थापित कर देले बानी। हमके एक बात समझे के बा इंद्रदेव, हमके जे अंतिम घंटा स्मरण बा, आप हम पे अपने अस्त्र के प्रहार कैले रहनी। का हम वही प्रहार से यहाँ तक पहुँचनी? मान गई नी, आपके अस्त्र बड़ा प्रभावित भा। हमरा से भूल हो गई पुत्र, जे हम आपके आहत कैनी। कोनो बात ना, युद्ध में ऐसन चोट त लागत रहेला। हम क्षमा चाहतानी। माता कहने की कौनो भी संकट के समाप्त करे के दो ही अवसर हो सकेनी, क्षमा मांगला अथवा क्षमा कर दा। आप मांग लेनी, हम कर देनी। अब तो आपके हम देवता के आशीर्वाद भी प्राप्त बा। धर्म और भक्ति के मार्ग में आप नित्य नया कीर्तिमान स्थापित करब। आप सब देवता के आशीर्वाद पाके हम धन्य भइनी। हे मारुति, काहे कि हमार वज्र प्रहार से आपके हनु चोटग्रस्त भइल बा। उहे कारण ई संसार आपके हनुमान के नाम से जानी। हनुमान, प्रणाम।
प्रणाम।